नमस्कार साथियों, आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी की यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर स्टूडेंटों के लिए बहुत ही सुनहरा एक दिवाली गिफ्ट आप इसकी कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से आपको एक दिवाली गिफ्ट की तरह है, क्योंकि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनी एमटी की जो असिस्टेंट मैनेजर की एक पोस्ट होती है, आप ये कह सकते हैं इसे, इसकी 60 वैकेंसीज पहली बार इतनी वैकेंसीज पहली बार इसके अंदर रिलीज़ हुई हैं। 60 वैकेंसी 2021 में 12 वैकेंसीज थी, इस बार 60 वैकेंसीज आई हैं, तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है। और इस पोस्ट की जो सैलरी होती है वो ये देखो सबसे ज़्यादा लगभग 75,000 रुपये सैलरी है। 70 से 75,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी प्रेजेंट, क्योंकि इसका TADA बढ़ चुका है अभी, ठीक है। तो लगभग 70 से लेकर 75,000 रुपये आपको सैलरी इसमें मिलती है इन हैंड, है ना। इतनी सैलरी इन हैंड लगभग 70,000 आपके अकाउंट में आएगी। तो मैनेजमेंट ट्रेनी 60 वैकेंसीज हैं, जिसमें 25 जनरल की हैं, SC 10 है, ST 6 हैं, OBC की जो है 13 हैं, AWS की 6 हैं, PW की 3 हैं। ये मार्केटिंग ट्रेनी जो है मैनेजमेंट ट्रेनी फाइनेंस की है और लॉ की है, इनको हमसे लेना। हम एग्रीकल्चर वाले बच्चे जो हैं मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग में फॉर्म भर सकते हैं। तो इसका जो एलिजिबल क्राइटेरिया होता है वो क्या रहेगा, ठीक है। इसके फॉर्म कहाँ से भरेंगे, कब से आएंगे। अब ये जो वैकेंसीज है ये अभी आज के न्यूज़पेपर में आई हुई है, तो कल इनके पोर्टल पर, आज रात तक या कल इनके पोर्टल पर आ जाएगी, NFL के पोर्टल पर, ठीक है। जो कि 2 तारीख से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, जो है ना फॉर्म भरने की जो तारीख रहेगी ना फॉर्म भरने की, वो 2/11 इसमें लगा हुआ है ना। फॉर्म जो स्टार्ट होंगे एप्लीकेशन 2/11 से लेकर 2023 से लेकर 1/12 तक चलेंगे, है ना। ये एंड होगी, ये तारीख जो होगी एंड, मतलब 1 दिसंबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब जो इस एग्ज़ाम को मैं खुद 2 बार क्वालिफाई किया हूँ, MT का हूँ, ठीक है। NFL में जॉब भी किया हूँ। तो 2018 में क्वालिफाई किया, तब शायद 25 वैकेंसी थी। 2019 में एग्ज़ाम आया, फिर से 1 साल बाद आया था, फिर भी लगभग इतनी वैकेंसी 35 कुछ वैकेंसी थी। इस बार 60 वैकेंसीज हैं, तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है। इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है। बस ये कहूँगा कि आपको अगर करना चाहते हैं, अब इसमें क्या है कि एलिजिबल क्राइटेरिया क्या रहता है, ठीक है। अब देखो कल जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें क्या रहता है, मैं आपको 2019-21 का बता देता हूँ। 2021 के अंदर जो एलिजिबल क्राइटेरिया था, क्या था कि आपके पास BSc एग्रीकल्चर होना एक तो कंपलसरी है, कि आपके पास BSc एग्रीकल्चर हो, प्लस BSc एग्रीकल्चर के साथ ये कंपलसरी है, प्लस MSc एग्रीकल्चर हो। क्या हो? MSc एग्रीकल्चर हो। BSc एग्रीकल्चर के साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, MSc एग्रीकल्चर होना जरूरी है। अब MSc एग्रीकल्चर नहीं है, या तो आपके पास MBA हो, क्या हो, MBA, है ना, या ABM हो, ठीक है ना। MSc नहीं है तो है ना, BSc एग्रीकल्चर के साथ MBA ABM हो। देखो यहाँ पर है ना 60% होना चाहिए MSc में, कहते हैं ना 60% होना चाहिए। या तो फिर आपके पास MBA या PGDM मार्केटिंग, एग्री बिजनेस मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग, रूरल मैनेजमेंट में होना ज़रूरी है। BSc एग्रीकल्चर प्लस MSc एग्रीकल्चर, या फिर BSc एग्रीकल्चर प्लस MBA या ABM होना आपके पास ज़रूरी है। एक्सपीरियंस 2021 तक एग्ज़ाम में नहीं मांगा था। अगर भाई कल जो नोटिफिकेशन आता है उसमें क्या बदलाव रहते हैं, तो वो मैं आने वाली जो है कल एक नया आपको वीडियो बना के डाल दूंगा कि तो ये नोटिफिकेशन आए, ये सारी। अगर अभी तक तो जो है भाई एक्सपीरियंस नहीं मांगते थे, कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है ना। जो इसकी मिनिमम एज रहती है तो 18 साल और मैक्सिमम है 29 साल। एज रिलैक्सेशन एज ए भारत सरकार का जो मिलता है वो सभी को मिलता है ना, एज रिलैक्सेशन। ये था इसका एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहता है। एग्ज़ाम का पैटर्न जो है इसमें एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर के साथ साथ में देखो MBA वाला पार्ट है, तो मार्केटिंग का भी कुछ पार्ट इसमें आता है, ठीक है। मार्केटिंग का भी पार्ट जो है, मैनेजमेंट वाला जो पार्ट है मार्केटिंग का, वो भी इसके अंदर आता है। इतना टफ नहीं आता, क्योंकि मैं एग्ज़ाम 2 बार क्वालिफाई किया हूँ, तो इतना टफ नहीं आता। आपकी जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है उससे भी आप इसको बना सकते हैं। आपने अगर इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बम्पर वैकेंसीज है। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल देखो, 2021 में जब 12 वैकेंसीज थी तब हमारे यहाँ से 3 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। 2021 के अंदर ज्योति भाई सोनी हरियाणा की रहने वाली है, इसके बाद अतुल शर्मा झारखंड के हैं ये, इसके बाद पीयूष चावला ये उत्तर प्रदेश के हैं। ये जो वैकेंसीज मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही अच्छी वैकेंसीज है। सैलरी प्रेजेंट में, क्योंकि इनका TADA मैंने अभी बात की थी, इनका TADA बढ़ चुका है, तो लगभग 70 से 75,000 के रूप में आपको सैलरी मिलेगी। एग्ज़ाम एक सिंगल एग्ज़ाम होता है, एक इंटरव्यू, एग्ज़ाम के बाद होता है इंटरव्यू, ठीक है। एग्ज़ाम के बाद क्या होगा, एग्ज़ाम के बाद होगा इंटरव्यू, जो कि इनके हेड ऑफिस नोएडा के अंदर वहाँ पर इंटरव्यू होता है। तो आपको इंटरव्यू की शानदार तैयारी कराई जाएगी। साथ साथ में आपको एग्रीकल्चर प्लस मार्केटिंग दोनों ये पढ़ाई भी जाएगा, तो कोर्स के अंदर भी रहेगा सारी चीज़ें। दोस्तों जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आता है, कंप्लीट नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, जो भी इसमें रहेगा।
तो जो भी इसमें कैसे तैयारी करना है हमको, क्या सारी चीज़ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं सारी जो पूरा स्ट्रेटजी है कि किस प्रकार हम इसमें तैयारी करें। क्योंकि देखो भाई, पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा, जब 18 वैकेंसी तब मैं क्वालिफाई हुआ, जब 35 वैकेंसी तब मैं इसमें क्वालिफाई था। तो पर्सनल एक्सपीरियंस की किस प्रकार हम इसको एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं और एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। तो अब जैसे ही इनका नोटिफिकेशन कल आता है, हम एक नई वीडियो के अंदर पूरी सारी चीज़ समझेंगे और फिर हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे एक बहुत शानदार तरीके से। तो दोस्तों मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।